लखनऊ में इन दिनों इको ग्रीन एक ऐसी संस्था है जो अभी तक पूरे शहर में कूड़े का निस्तारण करती थी, लेकिन नगर निगम प्रशासन उसे बैन कर दिया है। इसके बाद पूरे लखनऊ में जो है लगातार जो है गंदगी भर गई और तमाम जगहों से कूड़े उठाने की शिकायतें आने लगी कि यहाँ पे कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। और इसको लेकर के नगर की महापौर सुषमा खरगवाल ने एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि अब अगर इको ग्रीन इसमें लापरवाही कर रही है तो उसे हल करके और हम ये काम जोनल ऑफिसर को देंगे। तो जोनल ऑफिसर लखनऊ के 8 जोन हैं, अब 8 जोन के जोनल ऑफिसर जो है अब वो कूड़े की व्यवस्था का निस्तारण देखेंगे। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इको ग्रीन के कर्मचारी हैं और जोनल जो है वो नगर निगम के हैं। अब किस तरह नगर निगम के उन कर्मचारियों से काम ले पाती है, कैसे आम लोगों को राहत मिल पाती है कि वो जो है लोगों को कूड़ा घर से उठे और सफाई बनी रहे। तो इस समस्या को लेकर के आज भी लगातार मंथन जारी रहा और उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते तक कुछ न कुछ जो है जोनल अधिकारी निराकरण करेंगे और राजधानी के लाखों लोगों को कूड़े उठाने की समस्या से राहत मिल सकेगी। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। आज शाम 6 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के यहाँ आज बैठक हुई जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। 16 अगस्त को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि होती है, जिसको मनाने के लिए तमाम लौ लश्कर के तमाम वहां पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। अभी जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन मेमोरियल है उसके पदाधिकारी इस पे मौजूद थे, जिसमें तमाम रूपरेखा बनाई गई, खाका तैयार किया गया कि 16 अगस्त को जब भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि होगी तो किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा और कितनी बड़ी तादाद में लोग इसको मनाने के लिए आते हैं। और जब कभी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब बात होती है तो पक्ष और विपक्ष एक हो जाता है और यही वजह है कि बड़ी धूमधाम से तैयारियां अभी शुरू हो चुकी हैं। अब 16 अगस्त को जब पुण्यतिथि होगी तमाम लोग चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों सभी लोग मिलकर भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि धूमधाम से लोग मनाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मणिपुर मुद्दे को लेकर लगातार सियासत गरमाती जा रही है। सड़क से लेकर संसद तक लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों का हल्ला बोल जारी है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की भी राजनीति गर्म है। आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी का मांग है कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि लगातार वहाँ पे घिनौनी हरकतें की जा रही है और किसी तरह के कोई आरोपी नहीं गिरफ्तार है, ना कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। हालांकि हमारा मांग है कि पीड़ितों का न्याय हो, परिवार की मदद की जाए और जो भी अपराधी हैं वो कठोर से कठोर सजा दी जाए। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि मणिपुर सरकार क्या इस्तीफा देती है। क्या भारतीय जनता पार्टी लेकर संसद में लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बयान को लेकर हंगामा खड़ा हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी मणिपुर मुद्दे को लेकर संसद में चर्चा के लिए तैयार होती है, सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा के साथ मैं जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। चर्चित आईएएस एम देवराज को आज यूपी पावर कॉर्पोरेशन से हटा दिया गया। आपको बता दें कि एम देवराज वही है जिसको लेकर कुछ दिन पहले ही बिजली कर्मियों ने एक बड़ी हड़ताल की थी और कहा था कि अनावश्यक दबाव बनाया जाता है एम देवराज की वजह से। इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी हुई थी। इसके बाद कुछ दिन पहले ही अभी केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। उसके बाद ए के शर्मा जो यहाँ पर बिजली मंत्री हैं वो भी प्रधानमंत्री से मिलने वहाँ दिल्ली पहुँचे थे। लेकिन आज इस बड़े फैसले ने सबको चौंका दिया है। एम देवराज को यूपीपीसीएल चेयरमैन पद से हटा दिया गया है और आशीष गोयल को कमान दी गई है। यानी कि एक बड़ा फैसला इसलिए भी माना जा रहा है कि काफ़ी दिनों तक एम देवराज चर्चा का विषय बने रहे और यहाँ पर हड़ताल का कारण भी थे, काफ़ी दिक्कतें हुई थी और लंबे समय तक ये हड़ताल चली थी। फिलहाल ये माना जा रहा है कि इसके बाद बिजली विभाग में कुछ और तब्दीलियां होंगी। इसके साथ ही आशीष गोयल को यूपीपीसीएल का चेयरमैन बनाया गया है, कल्पना अवस्थी को उपमा भेज दिया गया है, अनिल सागर को आईटी इलेक्ट्रॉनिक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और इसके अलावा कई और अधिकारी हैं जिनके बारे में चर्चा है कि उनको भी जल्द ही तबादला किया जा सकता है। फिलहाल इस बड़े फैसले ने आज सबको चौंकाया ज़रूर है, क्योंकि बिजली विभाग को लेकर कई तरह की चर्चाएं थी और ये भी कहा जा रहा था कि जो बिजली जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी असंतुष्ट रहते हैं उनसे। इसके हटने के बाद जो खींचतान मची थी मंत्री और यूपीपीसीएल के चेयरमैन के बीच, माना जा रहा है वो शांत होगी और कहीं ना कहीं बिजली विभाग और जो उपभोक्ता है उनको भी राहत की सांस मिलेगी।
ज्ञानवापी मामले में जहां पिछले 3 दिनों से सुनवाई हो रही थी, आज जहां 3 बजे तक कोर्ट ने स्टे बढ़ाया था, जिसके बाद आज 3 बजे के बाद सुनवाई फिर से चालू हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष ने अपने अपने तर्क दिए और साथ ही एएसआई ने भी कोर्ट में अपनी प्रेजेंटेशन को पेश किया था और बताया था कि हम सर्वे कराएंगे से बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि क्या हिंदू पक्ष के पास सबूत नहीं है जिसको लेकर वो साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए सर्वे करा रहा है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना था द्वारा इसके और मंदिर की ही वो अवशेष है, वहां पर कई चिन्ह हैं, ऐसे कहना हिंदू पक्ष का था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। वहीं कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के बाद पुराने जजमेंट को भी केस के पढ़े हैं और उसके बाद यहां पर आज कोर्ट ने 3 अगस्त तक के लिए फैसला सुरक्षित किया है और सर्वे पर रोक लगाई है। अब देखना होगा 3 अगस्त को किस तरह सुनवाई होती है, क्या फैसला आता है। आगरा में हुए तिहरे जघन हत्याकांड का आगरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों आगरा के थाना कागरौल क्षेत्र में 2 भाइयों की धारादार हथियार से हत्या कर दी गई थी और वहीं पिता के ऊपर भी हमला किया गया था, जिससे पिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। मामला पूरा जमीन से जुड़ा हुआ था। पिता ने 2 भाइयों के नाम जमीन कर दी थी, इससे लेकर 3 भाई नाराज थे। 2 भाई मथुरा रहते थे, उनको जब सुलह के लिए बुलाया गया तो बातचीत के दौरान दोनों भाइयों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। धारादार हथियार से जो हमला किया गया था, दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद पिता को गंभीर रूप से हमले में घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए एडमिट कराया था। इलाज के दौरान पिता ने भी दम तोड़ दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को, तीनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से कुल्हाड़ी, खुरपी और अन्य जो हमले में प्रयुक्त जो हथियार थे उन्हें बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों ने जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद दोनों भाइयों को सुलह के लिए बुलाया। सुलह नहीं हो पाई तो उसके बाद दोनों भाइयों की मौके पर ही धारादार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई। उसके बाद पिता को पर हमला किया गया, जिससे पिता गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें एडमिट कराया था। इलाज के दौरान पिता ने दम तोड़ दिया था। उसके बाद पुलिस ने लगातार दबिश दे रही थी, जिसके बाद तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार करे पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। सरकारी आवास का एक ही परिवार ने 3 बार लिया लाभ। कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदारों के द्वारा की जा रही खानापूर्ति। ताजा मामला जनपद कानपुर देहात के डेरापुर विकासखंड के मझगवा ग्राम पंचायत के मिर्जापुर खुर्द का है, जहां पर एक ही परिवार ने 3 बार सरकारी आवास योजना का लाभ लिया और इसके बाबत जब शिकायतकर्ता ने जिम्मेदारों से शिकायत की तो जिले के अधिकारियों के कानों में जू रहेगी। टीम गठित हुई। टीमों ने जब मौके में जाकर निरीक्षण किया तो एक ही परिवार के 3 सदस्यों के नाम पर सरकारी आवास लेने का मामला प्रकाश में आया। लेकिन मामला फिर जैसे ही अधिकारियों की संलिप्तता देखने में आया तो वहीं पर मामला पूरी तरीके से दबाने का काम किया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर में लगातार सरकारी आवास योजना में धांधली पे धांधली निकल के आ रही है और सरकारी योजना का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। वहीं पर अब जिले के अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करेंगे। शिकायतकर्ता लगातार अपनी फरियाद लेकर जिम्मेदारों को अवगत करा रहा है, लेकिन अभी भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी मामले में रवैया ठंडा अपनाए हुए हैं। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर अजय शुक्ला के अथक प्रयास से फुट ओवर ब्रिज जंगल बाजार में पास हो गया है। आपको बता दें कि लगातार डॉक्टर अजय शुक्ला प्रयासरत थे कि फुट ओवर ब्रिज जंगल बाजार में हो जाए। लगातार एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होती थी, जिसको लेकर नगर और ग्रामीण के क्षेत्रवासियों ने डॉक्टर अजय शुक्ला से मुलाकात की और मांग की कि तत्काल फुट ओवर ब्रिज करवाया जाए। अजय शुक्ला डायरेक्ट एनएचआई से संपर्क कर उन्होंने मांग किया। उसको देखते हुए एनएचआई के लोग यहाँ आए, जंगल बाजार में पास किए और फुट ओवर ब्रिज पास हो गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि डॉक्टर अजय शुक्ला के अथक प्रयास से फुट ओवर ब्रिज पास किया गया, जिससे ग्रामीण के लोगों ने डॉक्टर अजय शुक्ला की सराहना की और प्रशंसा भी की है। आदर्श पांडे, जनता टीवी, भदोही। आज झांसी जिले में एक मामला सामने आया है, जहां पर देखा जा रहा है कि मेडिकल में एक महिला काफी दिनों से अपने पति का इलाज करा रही थी, लेकिन जिस तरह देखा गया है कि महिला अपने पति का जो इलाज करा रही थी वो मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसके पति की मौत हो गई है। लेकिन जिस तरह आज देखा गया है कि महिला को अचानक जैसे ही मालूम चला, जैसे ही उसको जानकारी हुई कि उसके पति की मौत हो गई है, इस तरह से महिला ने काफ़ी उसमें बौखलाते हुए और महिला का रोष देखते हुए महिला ने काफ़ी आरोप लगाए हैं डॉक्टरों के ऊपर
कि इस तरह का आरोप डॉक्टरों की जो लापरवाही रही है, डॉक्टरों से बार बार कहती रही है कि मेरे पति को देख लिया जाए, मेरे पति का इलाज कर दिया जाए, लेकिन डॉक्टरों ने महिला की ना सुनते हुए आज पति की मौत हो गई है। इससे महिला काफी रोष में आकर के हंगामा वहां पर अस्पताल में होता रहा। जैसे ही जिले के अधिकारियों को इस बात की जानकारी लगी तो मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने उस महिला को आश्वासन दिया, वह महिला के पति को पीएम के लिए भेज दिया, जिससे पति का इलाज पीएम कराया जा रहा है। कहीं मौसम की मार, कहीं विभागीय लापरवाही की वजह से किसान परेशान हैं। सरकार कम लागत में अधिक उपज देने की बात कर रही है, लेकिन नहरों में पानी न आना कहीं न कहीं किसानों के लिए मुसीबत बनी है और किसानों की लागत लगातार बढ़ रही है। मामला कुशीनगर के मथौली, लक्ष्मीपुर, नारायणापुर होते हुए लोहेपा तक जाने वाली ये नहर, जिसमें कई वर्षों से पानी नहीं आता है और इस नहर से लगभग दर्जनों ग्राम सभा की सिंचाई होती थी, लेकिन पानी न आना कहीं न कहीं किसानों के लिए एक मुसीबत बन चुकी है। वही किसान पंपिंग सेट से पानी चलाकर अपनी धान की सिंचाई कर रहा है। किसानों ने बताया कि सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी अभी भी सोए हुए हैं। जब इस मामले को लेकर के सिंचाई विभाग के एक्शन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है और जीआई को भेजकर इस मामले की जांच कराई जा रही है। अगर पानी नहीं आता है तो पानी आएगा और किसानों की सिंचाई होगी, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि आज कई वर्षों से पानी न आना कहीं न कहीं सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखना ये होगा कि इस नहर में पानी कब आता है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। मौजूद है प्रतापगढ़ जिले के चिलबिला हनुमान मंदिर के निकट तालाब के पास। वहीं आपको बता दें कि कलकत्ता से आए कलाकारों द्वारा चिलबिला के हनुमान मंदिर के पास मूर्तियां बनाई जा रही हैं। आने वाले गणेश चतुर्थी जो कि 19 सितंबर को पड़ रहा है, उनके द्वारा मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जो कि गणेश चतुर्थी की तैयारियों को भी जोरों शोरों से कलाकारों द्वारा मूर्ति बनाई जा रही है। वहीं आने वाले 15 अक्टूबर को नवरात्र की तैयारी भी जोरों पर चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ कलाकारों द्वारा मूर्ति बनाई जा रही है। यह नजारा प्रतापगढ़ का है, जो कि चिलबिला के हनुमान मंदिर के पास कलकत्ता से आए कलाकारों द्वारा मूर्ति बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से दुर्गा जी की प्रतिमा, गणेश जी की मूर्ति और राक्षस समेत कई मूर्तियों को बनाया जाएगा। यह तैयारी करीब 1 महीने से चल रही है और अगले 1 महीने तक चलेगी। आने वाले 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। कलाकारों द्वारा मूर्ति बनाई जा रही है लगातार और आने वाले 15 अक्टूबर को भी नवरात्र पड़ रहा है। नवरात्र की तैयारियों को भी लेकर कलाकार जोरों में तैयारी कर रहे हैं और अब देखना यह होगा कि यह मूर्ति आखिर कब तक तैयार होती है। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। मंडल आयुक्त रोशन जैकब के आदेश के बाद सत्यम हॉस्पिटल को आज सस्पेंड कर दिया गया है। पूर्व में जो घटना हुई थी सत्यम हॉस्पिटल में, वो उनकी लापरवाही के कारण 2 महीने की मासूम की जान चली गई थी। दरअसल कुछ दिन पूर्व एक मासूम वहां पर एडमिट हुआ था, जिसको मामूली बीमारियां थी और गलत वीगो लगाने के कारण बच्चे का हाथ सड़न होने लगा और गैंग्रीन हो गई और इस कारण बच्चे को वहां से रेफर कर दिया गया और बच्चे का इलाज एम्स में किया गया। एम्स में डॉक्टर ने बच्चे का हाथ काटा और हाथ काटने के बाद भी बच्चे को बचा ना पाया और बच्चा मौत के गाल में समा गया। इस बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला। परिजन ने भी अस्पताल पर आरोप लगाया और जो लगातार अस्पताल की लापरवाही के कारण अस्पताल पर मुकदमा भी लिखा गया था, लेकिन कार्रवाई में हालाहवाली हो रही थी। इसी बीच जनता दर्शन का कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें मंडल आयुक्त रोशन जैकब मौजूद रही और उस बीच पीड़ित पिता, मृतक बच्चे का पीड़ित पिता, उनसे मिलकर अपनी न्याय की गुहार लगाई और उसी टाइम मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया कि इसके ऊपर फौरन सस्पेंशन का कार्रवाई की जाए। सस्पेंशन होने के बाद आईएमए भी बीच में उतर आया था और उसकी कहीं ना कहीं बचाव कर रहा था कि ये कार्रवाई जो हो रही वो दोषपूर्ण कार्रवाई हो रही थी और एक तरफा हो रही थी। आईएमए ने कहीं ना कहीं मीडिया को भी घेरे में लिया और ये कहने में कहीं भी विरोध नहीं किया कि मीडिया के दबाव के कारण ही कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई हो रही है। फिलहाल अब भी कार्रवाई हो चुकी है और सत्यम हॉस्पिटल को अस्थायी तौर से कह सकते हैं सस्पेंड कर दिया गया है। रावली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की